हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एंजल ब्लेसिंग लास्ट फॉर एवर चैनल। आई होप कि आप लोग मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड लविंग माय चैनल सो मच एंड फॉर बीइंग माय फैमिली। एंड मैं यूं ही एंजल से प्रार्थना करती रहूंगी कि आपका और मेरा साथ हमेशा बना रहे। और पिक कार्ड रीडिंग करते हैं। आज का जो टॉपिक है पिक कार्ड रीडिंग का वो है कि आपका नवंबर मंथ कैसा रहेगा। आई नो मैं बहुत ज्यादा डिलेड हो चुकी हूँ ये रीडिंग करने के लिए नवंबर मंथ की, बट देर आए दुरुस्त आए और मैं बहुत जल्द मोटिवेशनल वीडियोस भी शुरू करूंगी। आई होप कि आप लोगों को मेरे ये एफर्ट भी अच्छा लगेगा जैसे कि आप मेरे बाकी एफर्ट्स को सराहा करते हैं। फाइन, तो ऑलरेडी मैंने पाइल्स में अरेंज करके रख दिए हैं। ओके, पाइल्स अरेंज करके रख दिए हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है कि आप नवंबर मंथ में जो बचा हुआ नवंबर मंथ है उसमें आप क्या सोचते हो कि आपके साथ क्या होना चाहिए या किस तरह से चीजें आपकी लाइफ में होनी चाहिए, तो वो ध्यान में रखते हुए तो फिर पाइल चूज कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा रेजोनेट के चांसेस बनेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। यह है पाइल 1 जिसपे मैंने द क्रिएटर रखा है। फाइन, यह है पाइल 2 जिसपे द मास्टर है। यह है पाइल 3 जिसपे गो विद द फ्लो। ठीक है, पाइल 3 पे ये आ रहा है। फाइन, अब प्लीज अपनी आईज क्लोज कीजिए और जो इमेज आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है ना उसे ही चूज कीजिएगा, जिससे से ज्यादा रेजोनेशन के चांसेस बनेंगे आप लोगों के। फाइन, मैं फिर से आप लोगों को बता देती हूँ कि पाइल 1 पे मैंने क्रिएटर रखा है, पाइल 2 पे मैंने मास्टर रखा है एंड पाइल 3 पे मैंने रखा है गो विद द फ्लो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पाइल 3 को साइड पे रखती हूँ, फिर पाइल 2 को साइड पे रखते हैं एंड स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से कि आप लोगों का नवंबर मंथ कैसा रहेगा जो रह गया है नवंबर मंथ। राइट, तो क्रिएटर आया है, तो क्रिएटर जो है वो बिग चीज क्या बोल रहा है, वो यही बोल रहा है कि आप लोग क्षमता रखते हैं नवंबर के महीने में कि आप लोग कुछ भी जो चीज है वो पॉसिबल कर पाएंगे और आप सूत्रधार बनेंगे हर एक चीज के नवंबर के महीने में। ठीक है, और आप लोग मुझे मार्स से कहीं ना कहीं मंगल से रिलेट लगते हैं, जैसे कि आप लोग एरीज हो सकते हैं, सेजीज एंड लियोज। फायर एनर्जीज मुझे पता नहीं क्यों लग रही है कि बहुत ज्यादा फायर एनर्जीज हैं, आप लोग फायर एनर्जीज हैं, आपके ज़ोडिएक्स फायर एनर्जीज हैं। ओके, तो ये है पाइल 1 जिन्होंने क्रिएटर चूज करा है। अब देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहती हैं। फाइन, फ्रॉम द पावर ऑफ सरेंडर कार्ड्स क्या कह रहे हैं आप लोगों के लिए। सरेंडर टू ट्रस्ट, सरेंडर ऑब्सेसिव थिंकिंग, आई एम सो सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड नॉइज, सरेंडर टू मिरेकल। ओके, ये 3 कार्ड आए हैं आप लोगों के लिए। सरेंडर टू ट्रस्ट, सरेंडर ऑब्सेसिव थिंकिंग, फाइन, सरेंडर ऑब्सेसिव थिंकिंग आया है, फिर आया सरेंडर टू मिरेकल्स। ओके, फिर हमारे पास आया है द थेरेपी कार्ड से और एंजल थेरेपी और रेकल कार्ड से हमारे पास आया है इमोशनल सेंसिटिविटी, शील्ड योर सेल्फ एंड इंटीग्रिटी। मैंने आपको पहले ही बोल रखा था कि आप लोग मुझे फायर एनर्जीज लगते हैं और आप लोग फायर एनर्जीज ही हैं, बिकॉज एंजल्स कह रही हैं कि कहीं ना कहीं आप में एग्रेसिव अप्रोच बहुत ज्यादा है, या डोमिनेंसी बहुत ज्यादा है, या ईगो क्लैशेस कह लीजिए। इस तरह से जो भी मार्स, जैसे भी मार्स है हमारा, उस चीज से रिलेट कर रहे हो। आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड योर इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स वो सब बता रही हैं। और नवंबर का महीना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप लोग शक जो है वो छोड़ दें। जितने सस्पिशियस होंगे उतना काम बिगड़ेगा आपका, क्योंकि गुस्से में या फिर शक की मिजाज होने से कोई समस्या का हल नहीं मिलेगा, चीजें गलत होंगी। बेटर यही है कि अपने आप पे भी ट्रस्ट रखें। आप लोगों पे तो चलो ठीक है, माना कि सेकंड पर्सन पे ट्रस्ट नहीं हो सकता है, लेकिन आप खुद पे ट्रस्ट करना सीखें, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओन लाइफ। और हमेशा अपने ओपिनियंस से ध्यान लें, अपने दिमाग से ध्यान लें। जरूरी नहीं आप किसी के इन्फ्लुएंस में आगे कोई डिसीजन लें, बिकॉज वो डिसीजन आपके लिए कई बार गलत साबित होगा नवंबर में। और आपने ये फेस भी करा होगा कि आप जब भी इन्फ्लुएंस होते हैं आपकी लाइफ में, आप कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में गलती करते हैं। सबसे पहली चीज है नवंबर में आपके लिए क्या आ रही है, सरेंडर टू ट्रस्ट। और आप ट्रस्ट करेंगे भी, कुछ इस तरह से स्थितियां बनेंगी ना कि आप ट्रस्ट करेंगे।
ऑब्सेसिव सरेंडर, ऑब्सेसिव थिंकिंग, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं और ज्यादा सोचना जो है वो माइंड को जो है बहुत ज्यादा अनस्टेबल करता है, बहुत ज्यादा वीक करता है, मेंटली कमजोरी फील करोगे आप लोग, आपको कुछ भी हेल्थ की कोई इश्यूज नहीं होंगे, लेकिन आपके सोचने की शक्ति आपको कहाँ से कहाँ लेके जा सकती है, यू डोंट इवन नो दिस थिंग. If you're obsessing about a person or situation, turn the dilemma over to spirit. Doing so will help bring you clarity or even solve the problem. ये यही बोल रहे हैं कि अगर आपको किसी चीज की टेंशन है, किसी चीज के से आप घबराए हुए हैं, तो उस चीज को भगवान पे छोड़ दीजिए, एंजल्स पे छोड़ दीजिए, बिकॉज ऑब्सेसिव थिंकिंग से आपकी जो है मेंटल हेल्थ जो है वो बिगड़ेगी. मेंटल हेल्थ अगर आपकी एक बार अनस्टेबल हुई ना, तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा स्टेबल होने में, वो नवंबर के महीने से भी आगे चले जाएगा. तो बेटर डोंट ओवर थिंक सो मच. सरेंडर टू मिरेकल्स. आपकी लाइफ में मिरेकल्स हैं, आपकी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे मिरेकल्स हैं, और आपको मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप रेजिस्ट मत कीजिए. अगर आपकी लाइफ में कोई चीज हो रही है तो उसको रेजिस्ट मत कीजिए, क्योंकि जितना रेजिस्ट करेंगे अपनी लाइफ में किसी चीज को, वो उतना हावी होगी आपके ऊपर, उतना ही मिरेकल्स आपकी लाइफ में कम होंगे. क्योंकि अगर आप हर चीज में नेगेटिव 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 इन्फ्लुएंस पड़ेगा आपको, तो वो चीज होगी नहीं पॉसिबल, फिर अच्छी चीज भी खराब हो जाएगी ना. तो कोशिश करनी कि कैसे पॉजिटिव से पॉजिटिव आप लोग जो है डाइजेस्ट कर सके चीजें अपनी लाइफ में. ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर केस. पाइल 1. फिर आता है इमोशनल सेंसिटिविटी. इमोशनल सेंसिटिविटी यही कह रही है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाले हैं. प्लीज ये बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप लोग वाकई इमोशनल है ना. बहुत इमोशनल है आप लोग, आप बहुत ज्यादा दिल पे लगा लेते हैं बातें, और आपका ऐसा है कि एक बार दिल पे बात लग जाए ना, तो आप बहुत आसानी से चीजें लेट गो नहीं करते हैं. ये सबसे बड़ा आपके लिए प्रॉब्लम है, और नवंबर महीने में ये और ज्यादा राइज अप हो जाएगी ये प्रॉब्लम आपके लिए, कि आप इमोशनली आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड भी फील करेंगे. एक पॉइंट आएगा जिसपे आप डिसअपॉइंटेड फील करेंगे. शील्ड योर सेल्फ. डेफिनेटली अगर आप एंजल्स से, और अगर आप किसी के साथ भी, अगर आपके सपोज करो आपको अपने आपसे भी हार्श जितने हैं, और जितने भी लोग आपके पास सराउंडिंग्स हैं, सराउंडिंग पीपल आपको हार्श बोलने की कोशिश कर सकते हैं या आपसे हार्श हो सकते हैं किसी चीज को लेके, तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है फ्रॉम द नेगेटिव एनर्जीज. मैंने बोला नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव एनर्जीज, दीज विल बी सिमिलर, ये सिमिलर होंगे आप लोगों के लिए. तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये नेगेटिव थिंकिंग से अपने माइंड को प्लीज बचा के रखें. फिर आता है हमारे पास इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी यही बोल रहा है कि अपने जितने भी आपके वैल्यूज हैं, जितने भी आपको पता है अंदर खाते यार कि आप क्या सोचते हो, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, उस पर ट्रस्ट करो. उस पर ट्रस्ट करके आप डिसीजन लेने वाले हो. दिस टाइम नवंबर महीने में पाइल 1 आप लोग बहुत कुछ अपनी लाइफ में अपने आप को चेंजेस करने वाले हो, और जो आप फेस कर भी रहे हो, और आने वाले टाइम में नवंबर के महीने में करते रहोगे फेस. आप क्रिएटर बन रहे हो, नवंबर महीने में आप क्रिएटर हो, और क्रिएटर हो तो डेफिनेटली आप लोगों को सब पता है कि आपको क्या करना चाहिए लाइफ में और क्या नहीं करना चाहिए. नवंबर महीना आपके लिए जो है वो बहुत अच्छे मिरेकल्स लेके आ रहा है, लेकिन साथ साथ में आपके लिए थोड़ा सा मेंटली थोड़ी सी इम्पेशंसनेस भी लेके आ रहा है. ओके, तो ये थी हमारी पाइल 1 की रीडिंग. आई होप कि आप समझ पाए होंगे पाइल 1 की मैं क्या कहना चाहती हूँ, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं मेरे थ्रू. फाइन, तो ये थी हमारी पाइल 1 की रीडिंग. फाइन, लेट्स सी फॉर पाइल 2 द मास्टर. जिन्होंने द मास्टर चूज करा है उनके लिए एंजल्स क्या कह रही हैं. फाइन, लेट्स सी. सबसे पहले हमारे पास आता है द पावर ऑफ सरेंडर कार्ड से. सबसे पहले है सरेंडर फियर. ठीक है, सरेंडर फियर, सरेंडर लो सेल्फ एस्टीम आया है. देन वी हैव सरेंडर टू विजडम ऑफ योर बॉडी. ये 3 कार्ड आए हैं हमारे पास द पावर ऑफ सरेंडर कार्ड से. देन वी हैव, ये थे हमारे पास द पावर ऑफ सरेंडर कार्ड्स. अब हमारे पास आते हैं एंजल थेरेपी कार्ड्स बाय डॉविन वर्च्यू. सबसे पहला कार्ड आया है पावर एनिमल. दूसरा कार्ड है बी विलिंग टू फॉरगिव एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन. ये कार्ड्स आए हैं पाइल 2 के लिए नवंबर महीने के लिए. ठीक है, कैसा रहेगा. द मास्टर आया है, तो मैं आपको यही बोलूंगी पाइल 2 कि आपके जो हैं, आप अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बहुत अटैच फील करेंगे नवंबर महीने में,
और आप कोशिश करेंगे कि आप उनकी रिस्पेक्ट करें, उनसे आप हर चीज़ से आप उनके मतलब आइडियाज़ लेंगे, उनके ओपिनियंस फॉलो करने की कोशिश करेंगे। आप अपने जो हैं अपने इंसेस्टर्स को बहुत ज़्यादा आप लोग रिगार्ड करेंगे और अपने माता पिता के साथ बहुत अच्छे रिलेशन कायम करेंगे आप लोग। और अगर आप कहीं ना कहीं अगर आप किसी दुविधा में हैं तो आपकी हेल्प करने के लिए आपके गार्डियन एंजल जो है आपके परिवार ओल्ड पीपल की फॉर्म में आपके पास हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मास्टर्स क्यों आया है, आपने मास्टर्स क्यों चूज करा है। ठीक है, फिर हमारे पास आपके लिए आया है सरेंडर फियर। सरेंडर फियर में यही है, लेट गो ऑफ द फियरफुल स्टोरीज यू आर टेलिंग योर सेल्फ, स्टे इन द मोमेंट, फोकस ऑन सोल्यूशंस एंड सेलिब्रेट एवरी बेबी स्टेप फॉरवर्ड। ये यही बोल रहे हैं कि आप लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है एयर एनर्जीज एंड फायर एनर्जीज हैं आप लोग जेमिनाइज एक्वेरियस लग रहे हैं मुझे, एंड आप मुझे लग रहे हैं सजीज एरीज ऑल्सो। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आप अपने आप में जो खोए हुए हैं ना अंदर ही अंदर नवंबर महीने में, कि पता नहीं क्या गलत हुआ है आपके साथ या क्या सही होना चाहिए था, कहाँ पे गलती हुई है, आप पुरानी चीजों को लेकर ना अभी भी लस्सी को रिड़की जा रहे हो, वो चीज कम कर दो और सोल्यूशंस पे फोकस करो। प्रॉब्लम पे फोकस करोगे पाइल 2 तो प्रॉब्लम कम नहीं हो जाएगी, प्रॉब्लम आपको वो पहाड़ जैसी लग जाएगी। तो बेटर यही है आप लोगों के लिए, और आपकी अप्रोच भी कुछ इस तरह से ही रहेगी कि आप अपना फियर जो है ना वो कम करेंगे। नवंबर महीने में आपका फियर कम होता हुआ मुझे दिख रहा है और आप सोल्यूशंस पे फोकस करेंगे ना कि प्रॉब्लम्स पे। सरेंडर लो सेल्फ एस्टीम, आप लोग जो हैं सक्सेस डिजर्व करते हैं, लव डिजर्व करते हैं, अबेंडेंस, सेट एन इंटेंशन टू आइडेंटिफाई एंड रिलीज एनी रेमिनेंट्स ऑफ लो सेल्फ एस्टीम। आप लोग बहुत जल्दी लो सेल्फ एस्टीम के शिकार हो जाते हैं, ये आपके साथ है, बहुत बहुत जल्दी आप लो सेल्फ एस्टीम के शिकार होते हैं, नो मैटर कि आपकी लाइफ में कितनी अच्छी चीजें भी चल रही हैं। तो नवंबर महीने में आप लो सेल्फ एस्टीम से बाहर आएंगे और जो चीजें आपको मेंटली तौर पे फ्रस्ट्रेट करती हैं या स्ट्रेस देती हैं या बहुत ज्यादा टेम्परामेंट शॉर्ट कर देती है, उस चीज से आप बाहर आके सोचेंगे। सरेंडर टू द विजडम ऑफ योर बॉडी, लिसन टू योर बॉडीज मैसेजेस अबाउट अ पर्सन और सिचुएशन। इफ यू फील फिजिकली ड्रेन्ड और अनकंफर्टेबल, बी कॉशियस, इफ यू एनर्जाइज्ड एंड हैप्पी, मूव फॉरवर्ड। आपकी बॉडी आपको नवंबर महीने में बहुत सारे सिग्नल्स देगी, ना सिर्फ इंसानों के प्रति बल्कि सिचुएशंस के प्रति भी, बल्कि जगह के प्रति भी। और उन सिग्नल्स को प्लीज फॉलो कीजिएगा, किसी भी इंटरप्शन के बगैर फॉलो कीजिएगा, सो दैट कि आप लोगों को पता चल सके कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है। एंजल्स आपकी हेल्प करने वाले हैं आपके बॉडी सिग्नल्स की तरफ से। ठीक है, आपके सिग्नल्स देंगे आपको। फिर आता है पावर एनिमल। पावर एनिमल यही बात कर रहा है कि आपके गार्डियन एंजल आपको किसी न किसी सिचुएशन से हमेशा निकालने में सक्षम रहे हैं और ये नवंबर महीने में भी सक्षम रहेंगे। और उनको आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि आप उनको इन रिटर्न में कुछ ट्रस्ट करें या कुछ भी करें। उनका मानना यही है कि वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको नो मैटर कि आप कौन सी मर्जी सिचुएशन में हो, डिफिकल्ट सिचुएशन में हो या उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकते, योर एंजल्स विल हेल्प यू आउट विथ ईच एंड एवरी सिचुएशन। और आप बहुत जल्दी नवंबर महीने में किसी प्रॉब्लम में फंसोगे तो बहुत जल्दी बाहर आने में भी आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर आता है बी विलिंग टू फॉरगिव। आपके एंजल्स कह रहे हैं कि अपना माइंड जो है उसको क्लीन करो, कोई भी पास्ट की मेमोरी, कोई भी प्रेजेंट की पीड़ा अपने दिमाग में नहीं रखनी है। अपने दिमाग को बिल्कुल शांत कीजिए और कोई भी आपके पास आसपास कोई भी लोग हैं उनसे थोड़ी सी दूरी बना ले और अपने आप को अपनी सोल को इम्प्रोवाइज करें। अगर आप अपनी सोल को इम्प्रोवाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ जो है नवंबर मंथ में आपको बहुत सारी चीजें जो है, ये लो सेल्फ एस्टीम जो है वो आपको हेल्प करने में साक्षात्कार है, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आपको लो सेल्फ एस्टीम आपकी बाहर निकालेगी आपकी लो सेल्फ एस्टीम जो है बाहर निकलेगी इनफैक्ट, और हाई सेल्फ एस्टीम रहेगी आपकी, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट बन के बाहर निकलेंगे। लो सेल्फ एस्टीम आपकी लाइफ से आउट एंड गुड सेल्फ एस्टीम विल बी इन। वो कैसे होगी? अगर आप फॉरगिव कर देंगे लोगों को उनकी गलती के लिए। अगर आप हर चीज का खुद ही बोझ ढोएंगे ना तो आपकी लो सेल्फ एस्टीम आपके अंदर ही रहेगी, निकलेगी नहीं बाहर। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया आगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कह रहे हैं कि आप जो भी चीज को अट्रैक्ट करना चाहोगे नवंबर महीने में वो आपके पास आती रहेगी।
अगर आप सपोज करो कि अगर आप कहीं जा रहे हो मार्केट में, आपको कोई चीज पसंद आ गई या आपके मन में है कि आपको इतने पैसे मिलने ही चाहिए, तो वो चीज आप अट्रैक्ट करेंगे। नवंबर महीने में आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव आ रहा है कि आप लोग अबेंडेंस, रिलेशनशिप्स, सब कुछ अट्रैक्ट करने की क्षमता रखते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अट्रैक्ट करेंगे आप। ठीक है, आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी नवंबर महीने में आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों के साथ नवंबर मंथ में ये सब हो रहा है ना, और आने वाले टाइम में भी आपके साथ ये सब होगा ही। आपको इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा, लो सेल्फ एस्टीम से बाहर आना पड़ेगा। फाइन, ये थी पाइल 2 की रीडिंग। अब हम पाइल 3 की देखते हैं। लेट्स सी फॉर पाइल 3, जिन्होंने गोइंग विद द फ्लो चूज करा है। ओके, जिन्होंने ये चूज करा है गोइंग विद द फ्लो, लेट्स सी सरेंडर टू जॉय, सरेंडर द हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग, सरेंडर टू वंडर एंड ऑ, सिंगिंग एंड डांसिंग, थ्रोट चक्रा एंड गॉडेस। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ पाइल 3 कि आपने चूज करा गोइंग विद द फ्लो। सो ये मेरे को बता रहा है कि नवंबर महीने में आपकी किस्मत जो है वो आपको अलग अलग तरह के टर्न्स, अलग अलग तरह के ट्विस्ट के साथ लेके जाएगी। आपकी किस्मत बहुत ज्यादा प्रबल रहेगी नवंबर महीने में, और आप अपनी किस्मत के साथ बहते जाएंगे उसी दिशा में जहां आपकी किस्मत लेके जा रही है। आप कुछ भी खुद क्रिएट करने की कोशिश नहीं करेंगे, ना आप किसी चीज को, कहते हैं ना कि किसी चीज को आप खुद नहीं करना चाहेंगे, आपका अपने का कुछ नहीं होगा, सब कुछ आपकी किस्मत के अनुसार चलता जाएगा आपकी जिंदगी में। ठीक है, और आपकी किस्मत की अगर मैं बात करूं तो सरेंडर टू जॉय ये बता रही है कि कोई बहुत ही अच्छा पॉजिटिव चेंज आपकी जिंदगी में आ रहा है, दस्तक दे रहा है, और आपको बहुत सारी खुशियां, आपने बहुत अच्छा टाइम भी देखना है नवंबर महीने में, कुछ हार्ड टाइम भी देखोगे, कुछ सख्त टाइम भी ऐसे देखोगे आपकी। ठीक है, बुरा टाइम भी आता है, अच्छा टाइम भी आता है, तो आपके लिए नवंबर महीना जो है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा टाइम देके जाएगा, खुशियां देके जाएगा, स्माइलिंग रहोगे आप, और आप जो है पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में अच्छा आ रहा है। ये मैं आपको बोलना चाहती हूँ, नवंबर महीने में पॉजिटिव चेंज बहुत ही अच्छा होगा आपकी लाइफ में। ठीक है, फिर हमारे पास आता है सरेंडर द हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग। सरेंडर द हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग में क्या बोला गया है? स्पीक योर नीड्स एंड बी ट्रू टू योरसेल्फ, फोकस ऑन योर ओन हैप्पीनेस इंस्टेड ऑफ ऑलवेज ट्राइंग टू मेक एवरीवन एल्स हैप्पी। सबसे पहले पता है क्या जरूरी है कि आप खुद को कैसा फील करते हैं। आपका नवंबर महीना ही कुछ ऐसा जाएगा कि आप सरेंडर करने की कोशिश करेंगे, कि आप अपने बारे में सोचेंगे। पहली बार ऐसा होगा कि आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, आप ऐसा सोचेंगे कि आपको क्या अच्छा लगता है। सबसे ज्यादा जरूरी ही वो चीज है कि यार आपकी लाइफ, आपकी सोल क्या चाहती है। आप कहीं अपनी नजरों में कम तो नहीं हो गए हो, कहीं आप अपनी नजरों में आपका कॉन्फिडेंस तो नहीं गिर गया है, कहीं आपका जो है मेंटल स्टेबिलिटी कहीं वो हिल तो नहीं रही है। बहुत सारी चीजें हैं, जब आप किसी को खुश करने की कोशिश करते हो तो सबसे पहली बात है कि आप किसी को खुश नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, आपकी लाइफ में नवंबर महीने में ऐसी चीजें कुछ घटित होंगी, पॉजिटिव चीजें, जो आपकी लाइफ में आपको अपने ऊपर फोकस करने के लिए हेल्प करेगी। ठीक है, फिर आएगा सरेंडर टू वंडर एंड ऑ, ओपन टू द मैजिक ऑफ एवरी मोमेंट एंड सेंस द ऑ एंड वंडर इन ऑल ऑफ लाइफ। This attitude will keep you connected to the ecstasy of life. ये बता रही है कि आप जब एक बार हर चीज में खुशी ढूंढने की आजादी मिलेगी ना आपको, जब आप अपनी थॉट्स को चेंज करेंगे, बेसिकली आपको अपनी थॉट्स भी चेंज करनी पड़ेगी, अपनी परसेप्शन चेंज करनी पड़ेगी, जिसने आपकी नेगेटिव थिंकिंग, आप लोगों की रीडिंग में आज जो बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आ रहा है इज योर माइंड। फाइन, और माइंड का क्या आ रहा है कि माइंड में नेगेटिव चीज बहुत चल रही है, अनस्टेबिलिटी बहुत चल रही है, जो हर किसी को छोटे छोटे मूवमेंट्स एंजॉय करने से रोकते हैं। तो नवंबर महीने में आप छोटे छोटे मूवमेंट्स एंजॉय करेंगे, और अब हर चीज में जो है
सक्षम होने की कोशिश भी करेंगे आने वाले टाइम में। फिर आता है सिंगिंग एंड डांसिंग। आप अपने एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे आप अपने विचारों को, आप डांस के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू। अगर आपके किसी के प्रति फीलिंग है तो आप उसको भी एक्सप्रेस करने में रहेंगे। अगर आप किसी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सोचते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए लाइफ में, वैसा करना चाहिए, ऐसे पैसे कमाने चाहिए, वैसे कमाने चाहिए, तो आप उस चीज के बारे में भी गौर करेंगे और वो भी एक्सप्रेस करेंगे। अब वो टाइम नहीं है नवंबर महीने में कि आप अंदर ही अंदर चीजें रख के उसको ऐसे कैच करके रखें। आप चीजें फ्लो करेंगे, छोड़ देंगे, चीजें बहने देंगे डेस्टिनी के साथ, और बिना ज्यादा चिंता किए हुए आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। थ्रोट चक्र, मैंने क्या बोला आपको कि आप एक्सप्रेस करोगे, विच मीन्स कि आप बोलोगे। जब आप बोलोगे तो आपकी लाइफ में एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगी। नो मैटर कि आपकी लाइफ किस ट्रैक पे चल रही है, कौन सा मोड़ कब ले लेगी, जब आप बोलना, जब एक्सप्रेस करना शुरू करोगे, या अभी शुरू कर दिया है आपने, तो योर एंजल्स विल सपोर्ट यू। आपके एंजल्स आपको हमेशा हर कदम पे सपोर्ट करेंगे। गॉडेस, आपके एंजल आपके साथ हैं हमेशा, ऑलवेज दे आर प्रोटेक्टिंग यू नो मैटर व्हाट हैपेंस। फिर आता है कि आपके पास इंट्यूटिव क्वालिटीज आएंगी नवंबर महीने में। आपकी सिक्स सेंस इतनी प्रबल हो जाएगी ना कि आपके जो एंजल हैं वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे और आपकी इंट्यूटिव स्किल्स को बढ़ा के प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा गुड इंट्यूटिव स्किल्स हो जाएंगी आप लोगों की, और एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे, करने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे जिसके लिए आपकी स्किल्स जो है वो इम्प्रोवाइज की जा सके। आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो जाओगे, बहुत ज्यादा। आप लोग सस्पिशियस और इंट्यूटिव होने में फर्क है, ये चीज को जरूर जान लीजिएगा। प्लीज मिक्स एंड मैच, मिक्स मत कीजिएगा इंट्यूटिवनेस को एंड योर दिस सस्पिशियसनेस को। सरेंडर योर फियर ऑफ इंटीमेसी, यू आर रेडी टू लेट लव इन। अगर आप किसी के साथ कुछ भी प्यार से, अगर आपका सपोज कोई रिलेशनशिप होने वाला है या कुछ चल रहा है ऐसा, तो आप लोगों को फियर जो आपके मन में है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। अगर आप ओपनली चीजें नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ जो है वो खूबसूरत नहीं लगेगी, और जो अच्छी खासी रिलेशनशिप है वो भी आपकी जो है बहुत ज्यादा फीकी फीकी लगेगी, आपकी लाइफ बोरिंग हो जाएगी। इसीलिए आप अपनी लाइफ से सरेंडर कर देंगे वो सारा फियर जो आपको होल्ड करके रखा हुआ है और आपको एक अच्छी रोमांटिक रिलेशनशिप एंजॉय करने से रोक रहा है। और अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है रिलेशनशिप के प्रति। एंड सरेंडर टू द स्पिरिट, मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पे बहुत वर्क करेंगे। आप अपनी स्पिरिचुअल जो चीजें हैं उसको और ज्यादा इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करने वाले हैं नवंबर महीने में। आई होप कि पाइल 3 वाले समझ पाए होंगे कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं मेरे माध्यम से, और आप लोगों को मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही होंगी। तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरी वीडियोस को। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियोस जो है वो अच्छी लग रही होंगी, एंड आई विल स्टार्ट मोटिवेशनल वीडियोस टू। और आई होप कि आपने जितना मेरा साथ अब तक दिया है आप आगे भी अपना साथ बनाए रखेंगे, और हमारी यूट्यूब फैमिली यूं ही चलती रहेगी खुशी से, और एंजल्स का जो है ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों पे यूं ही बने रहेगा। आपकी कभी भी कोई भी ख्वाहिश हो वो हमेशा से ही मैं प्रे करती हूँ कि एंजल्स वो हमेशा पूरी करें, आपकी लाइफ में कभी भी कोई दुख तकलीफ ना हो। एंड मैं मोटिवेशनल वीडियोस जो हैं वो जरूर देखिएगा, मेरे मोटिवेशनल वीडियोस भी जल्दी, और मैं अपनी वीडियो जो है वो रेगुलरली अपलोड करने की कोशिश करूंगी, और आपके साथ टच में रहने की भी पूरी कोशिश करती रहूंगी।